तो राधे राधे दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है सरिता यादव ब्लॉग में। तो आज का मेरा ब्लॉग डेली रूटीन पे नहीं है और ना ही हम कहीं घूमने जाने वाले हैं। मैं इतनी तैयार हूँ, आप लोग को लग रहा होगा कि कहीं घूमने उमने जा रहे होंगे, उसका ब्लॉग होगा। नहीं, आज आप लोगों को मैं कुछ ज़रूरी जानकारी देने वाली हूँ। तो जैसे बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे मेरे जो वीडियो में, या मेरे जो वीडियो देखते हैं या जो सब्सक्राइबर हैं नहीं जानते होंगे कि मुझे क्या बीमारी है या मैं किस लिए बॉम्बे बार बार जाती हूँ इलाज करने के लिए। तो मैं आज वो सारी चीज़ें आप लोगों को बताऊंगी। तो मैं आज आप लोगों को बता रही हूँ कि मेरी सबसे पहली रिपोर्ट जो आई थी वो क्या थी। जब मैं यहाँ पे थी, समझ लीजिए कुछ दिन तो बिल्कुल नॉर्मल था, हल्का फुल्का बुखार आता था मुझे। और उसके बाद फिर एक दिन बहुत ज़्यादा बुखार आ गया, 2-3 दिन बुखार मेरा गया ही नहीं। तो डॉक्टर ने बोला कि आप ब्लड चेक करा के ही दवा लीजिए, क्योंकि डेंगू इलाहाबाद में, आप लोगों को पता है, डेंगू बहुत ज़्यादा था। तो डेंगू तो जैसे आप लोग जानते हैं इलाहाबाद में बहुत ज़्यादा था उस समय। तो मेरा डॉक्टर ने ब्लड टेस्ट करवाया, तो मुझे भी नॉर्मल लगा, हो सकता है बहुत ज़्यादा होगा, डेंगू होगा, टाइफाइड होगा, इससे ज़्यादा क्या होगा, मेरे ब्लड रिपोर्ट में क्या निकलेगा। तो जब डॉक्टर ब्लड टेस्ट कराया, और दोपहर में हमने 9-10 बजे ब्लड टेस्ट कराया था सुबह। तो उन लैब वाले ने कहा कि आपको शाम को रिपोर्ट दे देंगे। तो जब ये रिपोर्ट लेने के लिए शाम को गए हैं, तो लैब वाले ने कहा कि ऐसा भैया, मशीन हमारी ख़राब थी, रिपोर्ट गलत आई है। क्योंकि वो भी क्रॉस चेक करना चाहते हैं ना, किसी की रिपोर्ट अगर थोड़ी सी ऊपर नीचे आती है तो वो भी रिपोर्ट ऐसे देते नहीं है पेशेंट को। तो उन्होंने कहा कि रिपोर्ट हमारी मशीन ख़राब थी, हम डबल से ब्लड चेक करेंगे। तो ये बोले कि ऐसा उसकी तबीयत खराब है, वो आ नहीं सकती। तो वो बोले ठीक है, हम आपके घर ही चलते हैं। फिर वो घर आए हमारे, रात में घर आए उस दिन। फिर ब्लड ले गए, वो ब्लड ले गए। फिर सुबह 7 बजे 8 बजे उन्होंने फ़ोन किया, कहा कि ऐसा है, जो कल रिपोर्ट आई थी हमारे पास, सेम वही रिपोर्ट इस समय भी आई है। तो आप ऐसा करें, किसी अच्छे डॉक्टर को। तो हम लोग किसी अच्छे डॉक्टर को, क्या हमारे यहाँ पे हैं फैमिली डॉक्टर, हमने उनको रिपोर्ट दिखाई। तो वो ऐसा उनका जवाब आया, वो कह रहे पेशेंट कहाँ है। तो फिर ये तो बोले वो घर पे है नॉर्मल, उसने सारा काम कर रही है, खाना बनाना, बच्चे को स्कूल भेजना। मतलब मैंने बिस्तर नहीं पकड़ा था, एक में सब काम कर रही थी। तो वो बोले कि अरे जब रिपोर्ट ऐसी आई है तो उस हिसाब से तो पेशेंट हॉस्पिटल में होना चाहिए। तो ये बोले ऐसा कैसे हो सकता है। तो बोले इसका मतलब मशीन उनकी गलत है, रिपोर्ट सही नहीं दी है। तो डॉक्टर ने फिर अपने किसी लैब वाले को भेजा ब्लड टेस्ट करने के लिए। फिर वो भी आया ब्लड टेस्ट करे। तो सुबह 9 बजे वो हमारे ब्लड मतलब चेक के लिए लेके गए। और दोपहर में 12-1 बजे उनकी भी रिपोर्ट आई। तो वो भी रिपोर्ट देने के बाद वो भी इनके मोबाइल में भेज दी कि आप रिपोर्ट देखिए, किसी डॉक्टर को दिखाइए। जो पहले रिपोर्ट आई थी वही सेम रिपोर्ट अभी भी आई है। तो मैं आपको पहले दिखाती हूँ मेरी सबसे पहली रिपोर्ट क्या थी। ये देखिए, ये है मेरी सबसे पहली रिपोर्ट। मैं जूम करके दिखाती हूँ। देखिए, ये है मेरी पहली रिपोर्ट। पहली रिपोर्ट में WBC जो काउंट होता है वो आया था मेरा 1,10,000, और 4,000 से 11,000 होना चाहिए। अब 1,10,000 है तो सब लोगों को थोड़ा सा वो हुआ। उस पर हीमोग्लोबिन भी मेरा 8.0 था उस समय। ये मेरी सबसे फर्स्ट रिपोर्ट है। और उसके बाद में जो प्लेटलेट है वो मेरी 6 लाख थी, हाई थी, मतलब 6 लाख थी। और जो कि 1.5 लाख होनी चाहिए, 4 या 5, 4 होनी चाहिए शायद, 1.5 लाख तक होनी चाहिए। लेकिन मेरी प्लेटलेट थी 6 लाख। तो जब ऐसा रिपोर्ट सब ऊपर नीचे आया तो डॉक्टर लोग भी थोड़े से शॉक हुए। फिर ये हुआ कि नहीं, अब इनकी दूसरी रिपोर्ट निकालिए, ये हो सकता है थोड़ा सा वो हो। तो फिर दूसरी रिपोर्ट निकाली गई। और उसके बाद जो मेरी दूसरी रिपोर्ट निकाली गई थी उसमें देखिए कितना आया था। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये मेरी थी, हाँ ये थी मेरी दूसरी रिपोर्ट। देखिए, ये है मेरी दूसरी रिपोर्ट। मतलब एक हफ्ते के अंदर, एक हफ्ता भी नहीं, मंगलवार को ये रिपोर्ट मेरी आई थी और बृहस्पति या शुक्र को मैंने ये रिपोर्ट निकाली थी। तो देखिए 1,42,000 हो गया था। मतलब WBC इतनी तेज़ी से बढ़ रहा था, 1,42,000 हो गया। और हीमोग्लोबिन जो था वो कम होते जा रहा था, 7.6 हो गया था सिर्फ 4 या 5 दिन के अंदर। और जो वाइट ब्लड होता है उसकी भी काउंटिंग काफ़ी बढ़ गई थी, वो भी 7 लाख की तक पहुंच गई थी शायद, नहीं 6,13,000 कुछ था। जो कि होना इतना ही चाहिए, 1.5 लाख या 4.5 लाख तक होना चाहिए, मैक्सिमम इसमें दिया हुआ है। पर मेरी 6 और 7 लाख तक के करीब में रहती थी हमेशा। और फिर उसके बाद में हम ये रिपोर्ट लेके, नहीं यहाँ पे मेरा जो है बोन मेरो भी हुआ था, लेकिन ये इस रिपोर्ट के बेस पे ही बोन मेरो हुआ था मेरा। जो ये मेरा रिपोर्ट आया है 1,42,000। तो मैं आपको अभी और भी रिपोर्ट शेयर करती हूँ आप लोगों को।
तो फिर ये सारी रिपोर्ट तो आप लोगों ने देख ली, मेरी फर्स्ट और सेकंड रिपोर्ट। तो उसके बाद में फिर अब ये हम लोगों को तो दिमाग नहीं काम कर रहा था कि किस डॉक्टर को दिखाएं, क्योंकि हम लोग ये सोच रहे थे इलाहाबाद में दिख जाए, पर इनका कहना था नहीं इलाहाबाद नहीं, हम मुंबई में इलाज करवाएंगे इस चीज़ का। तो ये थोड़े थोड़े जो सिम्टम्स थे ब्लड कैंसर के थे, और इसको तो हम लोग ब्लड कैंसर बोलते ही नहीं, वैसे तो हम इसको डायरेक्ट क्या बोलते हैं, ब्लड इन्फेक्शन। हम कैंसर का नाम ही नहीं लेते इसके लिए। तो फिर उसके बाद हमने यहाँ पे लोकल डॉक्टर से कांटेक्ट किया, और उन्होंने कहा कि आपको अगर मुंबई जाना है तो आप बोन मेरो करा लीजिए, बोन मेरो से क्या होगा, कंफर्म हो जाएगा। तो मेरा बोन मेरो हुआ है 8 तारीख को, 8 नवंबर को, नहीं 8 अक्टूबर को, जिस दिन एयर शो था इलाहाबाद में, उस दिन मेरा बोन मेरो हुआ है। और बोन मेरो में भैया गजब क्या दर्द होता है ना, कसम से मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे ऐसी चीज़ों को झेलना पड़ेगा। लेकिन हाँ, बोन मेरो करवाया है, और उसके बाद वो रिपोर्ट, तो उसके बाद हम लोग चले गए मुंबई। मुंबई जाके हमने ऐसा प्राइवेट डॉक्टर को ही दिखाया, क्योंकि मतलब ये बहुत डर गए थे ना उस चीज़ को लेके कि इतना ब्लड काउंटिंग बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, और हमारे पास इतना समय नहीं था कि हम लोग टाटा वगैरह हॉस्पिटल में जाएं, क्योंकि यहाँ पे भी बच्चे की स्कूल, इनका ऑफिस, मतलब हर चीज़ को मैनेज करना था हम लोगों को। तो इसलिए हमने एक प्राइवेट डॉक्टर को मतलब हॉस्पिटल में दिखाया, जो थाने में है, इन्फिनिटी ये हॉस्पिटल का नाम है। और डॉक्टर का नाम है प्रीतेश, डॉक्टर का नाम है प्रीतेश मुनाट। ये देखिए ये डॉक्टर हैं, ये डॉक्टर का नाम है। तो हमने फिर इनके थ्रू अपना इलाज करवाया है, यही मतलब इनसे ही हमारा सारा जो भी वहाँ पे जाके फिर से बोन मेरो हुआ, जो कि बोन मेरो जल्दी डॉक्टर करते नहीं है दोबारा, लेकिन मेरा 2 बार बोन मेरो हुआ, क्योंकि यहाँ पे जो था इलाहाबाद में, उन लोगों ने आधी रिपोर्ट निकाली थी, और वहाँ के डॉक्टर को पूरा, उनको पूरी मतलब एकदम। तो आप लोगों को तो थोड़ी बहुत तो मैंने जानकारी दे दी शुरुआत की कि कैसी मेरी फर्स्ट रिपोर्ट आई थी, कैसे सेकंड आई थी, फिर हम मुंबई गए। तो इसके बाद में मैं आप लोगों को पूरी जानकारी दूंगी कैसे मेरा ये 6 महीने का अभी मुझे सिर्फ 3 या 4 महीने हुए हैं, तो मेरा ये सफ़र कैसा रहा। और आप लोगों को से मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगी, इसमें कोई भी डरने की बात नहीं होती है। आप समझिए बीमारी सिर्फ इंसान के यहाँ होती है, अगर उन्होंने दिमाग में टेंशन लिया कि उसको बीमारी है, तो ऑटोमेटिक होता है ना, सब माइंड सेट होता है सबका। तो मुझे जैसे देख ही रहे हैं, किसी एंगल से मैं लग रही हूँ आप लोगों को बीमार, तो इसीलिए मैं आप लोगों के आगे भी अपनी सारी जनरी से शेयर करूंगी, और कैसे मेरी आगे की रिपोर्ट आई वो भी मैं शेयर करूंगी। तो ओके, बाय दोस्तों।